सब आ अरे गए। आ गए। यस सर। तो स्टेप वन हमने लिख लिया। स्टेप टू क्या होगा? स्टेप टू होगा, ये जो सी प्लस दिख रहा है मुझे कार्बोकेटायन वाला, इसके बगल वाले कार्बन से एच निकलेगा। ठीक है, तो उसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखना, CH3 C। इसको मैं लिख रहा हूँ CH2 और यहीं पे एच लगाया जा रहा हूँ, चलेगा? यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे कोई बेस है। बेस कौन सा है? मान लेते हैं हमारा जो बेस है वो NH2 माइनस है। कौन सा बेस है? NH2 माइनस। ये NH2 माइनस क्या करेगा? ये NH2 माइनस इस H प्लस को खा जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा इस टाइप से, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा NH3 और साथ में बनेगा CH3C। ऊपर डबल बॉन्ड CH2 आएगा, नीचे CH3 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो NH2 ने क्या किया, यहां से H प्लस खा लिया, तो यहाँ CH2 माइनस और C प्लस बचा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस मॉलिक्यूल इज 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लिख डालो सारे बच्चे, हाँ सर। लिख डालो। हाँ सर लिख दिया। दो स्टेप हैं, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, बेस जो है वो H प्लस खाएगा और एल्कीन बन जाएगा। जब बेस गया कहाँ से? बीटा कार्बन से, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। सिस्टम में ये अल्फा, ये बीटा है, बीटा से H गया इसलिए बीटा एलिमिनेशन। इसी के बाद हम लोग सेटजेफ रूल लिख लेते हैं, है ना? इतना नोट करो, फिर आगे लिख पाता हूँ। हाँ सर। एक लिमिटेड ढंग लिख के भेजो मुझे चैट पे। हो गया सर। ठीक। ओके सर। ईशान। हो गया सर। चलो एक एग्जांपल और देखो। एग्जांपल लिखने से पहले हम सेटजेफ रूल लिख लेते हैं। ठीक, बार बार।
सेटजेफ रूल लिखो। इसे हम सेटजेफ रूल भी कहते हैं। ही इज अ रशियन साइंटिस्ट, तो जेडसेफ रूल भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है। सेटजेफ रूल या फिर जेडसेफ रूल, क्या है ये रूल? ये रूल कहता है कि जब भी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, तो जो अल्कीन बनती है वो मोर स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, ड्यूरिंग द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। ध्यान रखना ये रूल सभी लोग, मैं 2-3 बार रिपीट करने वाला हूं। ड्यूरिंग द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन alkyl halides, comma, the alkene formed must be most stable। ठीक है, ड्यूरिंग द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स द अल्कीन फॉर्म्ड मस्ट बी मोस्ट स्टेबल। कहने का मतलब ये है, मेजर प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल अल्कीन। मेजर प्रोडक्ट इज, ईशान ये मेजर माइनर क्या होता है? ईशान। सर वो रिगार्ड करता है विद द अमाउंट ऑफ मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म, जो ज्यादा फॉर्म होता यस, है वो मेजर होता है, जो कम परसेंटेज फॉर्म ऑफ होता है वो प्रोडक्ट माइनर ज्यादा होता होगा है। वही जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। CH3, CH2, CH, Cl और CH3, अल्किल हैलाइड लिया, इसमें मैंने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। तो यहां से तो Cl निकलेगा। अब H निकलने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये ब्लू वाली पॉसिबिलिटी, यहां से H निकल जाए। दूसरी ये ग्रीन वाली पॉसिबिलिटी, यहां से H निकल जाए। ठीक है, तो प्रोडक्ट में बना रहा हूं, देखना कि ध्यान से क्या क्या बनना है। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, देखना सभी लोग। पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये ग्रीन वाला एलिमिनेशन हुआ तो प्रोडक्ट बना। दूसरा ब्लू वाला प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, देखना। CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो मुझे सोच के बताओ, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बता सकते हैं क्या? बोलो, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ऑन विच बेसिस? ब्लू। अल्कीन की स्टेबिलिटी किस पे प्लेसमेंट डिपेंड ऑफ करती है? अल्फा हाइड्रोजन के सर ऊपर रहेगा ना प्लेसमेंट। वो तो। एग्जैक्टली, अल्फा हाइड्रोजन पे। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 दिख रहे हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कितने? सिर्फ और सिर्फ 2। दो। तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल होता है उसे हम बोलते हैं हॉफमैन, सॉरी, सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सेटजेफ प्रोडक्ट। जो लेस स्टेबल होता है उसे हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। अब हॉफमैन भी कभी कभी बनता है मेजर में, वो डिपेंड करता है रिएक्शन कैसी है ना। तो ये होगा 95% और ये होगा सिर्फ 5%। मेरी बात समझ में आ रही है? पंचानवे तो सब परसेंट प्रोडक्ट जगह में कौन दो। सा बनेगा? सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम है तो सब 2 ब्यूटीन। क्या कह रहे हो बताओ? सर, तो प्रोडक्ट में दोनों बनेगा क्या? दोनों बनेंगे, बट एक ज्यादा होगा एक कम होगा। ठीक है सर। हाँ, पॉसिबिलिटी तो दोनों की है ना। तो जो प्रोडक्ट हाँ ज्यादा सर। बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है जनरली, है ना। कभी कभी हाफ में नहीं बनता है, बट वो बहुत स्पेशल कंडीशंस में बनता है। इसी को हम सेटजेफ रूल कहते हैं, कि जब भी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? सेटजेफ होगा। तो ये नंबर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बताएं, एग्जैक्टली उसमें मत जाने के रही 95% कैसे आया, फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है, मेजर कौन है माइनर कौन है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ।
इसमें डाल दिया अल्कोहलिक की वजह, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बताना है। 2 मिनट सर करके बता दो। यस। सर यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज होगी ना सर? यहाँ पे एक दो दो ही पॉसिबिलिटीज तो हो रही, तीन कैसे होंगी? सर एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से ना। हाँ एक बट दो एक लेफ्ट पॉसिबिलिटीज। एक राइट और एक ऊपर वाले मिथाइल ग्रुप से। ऊपर वाला ऊपर क्यों कैसे होगा बॉन्ड भाई? पहुंच जाएगा? जहां प्लस आएगा उसके ईशान। बगल से आएगा ना। चलो तुम बना के चलो दिखाओ जो ट्रू। भी है ना, मैकेनिज्म की बात हम बाद में करेंगे अभी। ऐसे ही जनरली सोचो हाँ प्रोडक्ट सर। कैसे बनेगा। ईशान क्या बना प्रोडक्ट? 1 मिनट सर। सर बोलो सर। सर सेट्सएफ के लिए 2 मिथाइल ब्यूटूइन बन रहा है। हाँ सर। 2 मिथाइल ब्यूटीन सही कह रहे हो। सर बेसिकली, ब्यूट। हाँ। बेसिकली जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आएगा, ये मानते हो ना? और सर हॉफमैन के लिए हाफ एन में थ्री बनाओ, मिथाइल सीधे ब्यूट मेजर प्रोडक्ट ही बताना है। तो CH3 हो हाँ जाएगा, तो फिर सी से एच यहाँ सेट्सएफ। से सी निकला डबल बॉन्ड, सी, ऊपर CH3 और यहाँ CH3। ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट? ठीक है। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अगला एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट होगा, है ना। ये बढ़िया एग्जांपल है। अपने मॉडल में ऐसे एग्जांपल दिया नहीं अभी तक, बट हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो CH3 है, CH है, Cl है, यहाँ पे CH3, CH3 और CH3 ये दे दिया हमने, ठीक है। इसमें डाल दिया अल्कोहलिक के वजह, अब क्या होगा बताओ सोच के। अब इसमें हमें दो सारी पॉसिबिलिटीज सोचनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें हमें सारी पॉसिबिलिटीज सोचनी पड़ेगी। कौन आया अभी? आदित्य, अमेय, अंजनेय, ईशान, प्राप्ति और शिवेश। अभी कौन? आदित्य आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। भाई साहब लेट क्यों आए? तो स्टेप वन में कार्बोटाइन बनेगा, CH3, CH, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ईशान ये कितने डिग्री कार्बोटाइन है? 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री? सर वन 2 डिग्री होगा टू ना। थ्री सर। 2 डिग्री। 2 डिग्री, दो तरफ दो कार्बन कार्बन चाहिए। लगे हाँ हुए टू हैं। डिग्री सही सर। ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये अल्फा है, ये अल्फा है। आ, हाँ सर। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। सिर्फ 6। 3। सिर्फ 3 है, ठीक है। हाँ। अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 3 है, तुझे 6 कैसे दिख रहे हैं भाई? अच्छा सॉरी चश्मा तो सॉरी सॉरी लगाया क्या तूने? मैंने गलत कार्बन का अल्फा सॉरी। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। अब ये क्या होता है? ये लेस स्टेबल है। अब इसमें होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है? रीअरेंजमेंट में कोई ना कोई एक मिथाइल ग्रुप अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है। तो व्हाट विल हैपन, ये जो बगल वाला मिथाइल है ये यहां से यहां शिफ्ट होगा। अब बोलोगे ये क्यों कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया? तो ये बहुत ही कॉमन सी प्रैक्टिस है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? 1 to मिथाइल शिफ्ट। टू मिथाइल शिफ्ट।
जब 1 to मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 C, यहाँ CH3 लग जाएगा, यहाँ H रहेगा, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा। इतना समझ में आया सभी को? हाँ सर। ठीक। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में H प्लस निकालना है, तो प्लस के बगल वाले कार्बन से तो ये जो येलो से हाईलाइट वाला H है ये हम निकाल देंगे। ठीक है। तो राइट साइड से नहीं निकाल सकते? हाँ, कहाँ से? राइट, सर वो राइट साइड हाफमैन से। बन जाएगा। अच्छा अभी हमें हाँ। क्या बनाना है, सेट्सर प्रोडक्ट बनाना है। हाँ सर। तो ये हो जाएगा CH3 C नीचे CH3, डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3 और इधर CH3। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? मेजर। अब जैसा कि हमें बोला था नहीं सर राइट साइड से क्यों निकाले, तो हम बना सकते हैं बट वो माइनर प्रोडक्ट होगा। CH3 CH CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH2, ये माइनर होगा। बट इसमें तो सर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि हमारा जो इनिशियल मॉलिक्यूल था उससे इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया क्योंकि हमने मिथाइल को शिफ्ट कर दिया। तो ये कैसा केस है, इंपॉर्टेंट केस है, रीअरेंजमेंट वाला, ध्यान रखेंगे सभी लोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो सभी सर को जब समझ में आया? हाँ सर। तो ऐसा जो मिथाइल शिफ्ट वाली चीज है, कभी कभी हम लोग 1 to हाइड्राइड शिफ्ट भी करेंगे, मैं बताते रहूंगा। तो ठीक है, समझ में आया? परेशान मत हो, ये शिफ्टिंग वाली बातें हम बहुत बार डिस्कस करेंगे, हमसे हम 50 बार डिस्कस करेंगे। तो ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? रीअरेंजमेंट ऑफ C+। ठीक है, इसको ये लिख लेना, अ, रीअरेंजमेंट ऑफ C+। इट्स अ वेरी स्पेशल केस। सब बच्चे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर तो फिर जब अपन ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अपने को सारे केसेस बना के देखने पड़ेंगे क्या, कि कौन सा हॉफमैन बनेगा और कौन सा सेट। बिल्कुल सर, सारे केस बना के देखने पड़ेंगे। लिख डाला बेटा सबने? हाँ सर, लिख दिया। जल्दी से नोट करिए। गेट में, गेट में। अगले एक और एग्जांपल लिखो।
अच्छा, ये जो मैंने स्टेबल मोस्ट अल्किन बोला, ये कैसे देखोगे तुम? इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो अल्फा हाइड्रोजन दे सकते हैं, रेजोनेंस देख सकते हैं, और तीसरी चीज है एरोमेटिसिटी, ये देख सकते हैं। तो इन तीनों में जो भी चीज मिलेगी वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में आया ना, कंपैरिजन पर्पस के लिए। इज दैट क्लियर? हाँ अल्फा सर। हाइड्रोजन काउंट कर लो, जहां ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल है, जिसमें रेजोनेंस हो रहा हो वो ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर एरोमेटिसिटी दिख जाए। ठीक है, समझ में आया सभी को? यहाँ पे CH3 है, यहीं पे Cl है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसमें मैंने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोच सकते हैं क्या? अल्कोहलिक KOH और आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। सभी लोग ट्राई करो, बताओ क्या बनेगा। हाँ सर। चलो माइनर भी बताना है, ठीक है, माइनर भी बताना है, दोनों प्रोडक्ट बताने हैं। सर इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा ना? क्या करें बेटा? रीअरेंजमेंट इसमें भी होगा ना सर? इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन है बहुत, है नो रीअरेंजमेंट। ठीक है सर। सिर्फ तुम्हें स्टेबिलिटी के लिए सोचना है क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे या रेजोनेंस देखेंगे, वो देखना है। हाँ सर, एक मिनट। चलो देखो बोर्ड पे, देखो सिंपल, ये तो है Cl, यहां से रिमूव करोगे, है ना? हाँ सर। तो पहले Cl निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन निकलने के दो स्पॉट्स हैं, एक स्पॉट ये सर वाला एक तो कार्बन है, दूसरा स्पॉट ये वाला अच्छा, कार्बन चेन वाला, हाँ सर। है ना? अब दोनों से निकाल दो तो मेजर में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ज्यादा स्टेबल के लिए यहाँ पे हम दोनों चीज देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन भी और रेजोनेंस भी। तो ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट में रेजोनेंस है, यहाँ CH3 है, ठीक है। और माइनर में क्या हो हम्म। जाएगा, सर CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ होगा। डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनर बन जाएगा। सभी को समझ में आया? हाँ सर। लिख डालो। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन हाँ सर। ज्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन कौन से लेते हैं हम लोग, sp3 वाले। तो ये sp3 अल्फा वाला। कार्बन है इसके स्प्लिट में, इस स्प्लिट में ये अल्फा कार्बन है, इसके स्प्लिट में ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे यहाँ पे देखो, तीन तो पांच और दो सात, सात आ रहे हैं। इस स्प्लिट में ये अल्फा कार्बन है, इस स्प्लिट में ये अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, चार आ रहे हैं, ठीक चार। है? तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस दोनों में ही हो रहा है। अगला देखो, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, अगली हेडिंग है प्रिपरेशन में। दिस इज डन। यस सर।
जल्दी से नोट करिए। अगली हेडिंग है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। ये विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, जेम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? ध्यान से देखना। अगर कहीं पे सी लगा है, सी लगा है, सी लगा है, और यहीं पे दोनों हैलोजन लगे हो, तो यहीं पे ClCl लगाओ, तो उसको हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्या होता है? विसिनल में होता है दो बगल वाले कार्बन्स पे हेलोजन लगे हों। इसको बोलते हैं अपन विसिनल डाइहैलाइड। ध्यान रखेंगे। जेम में हाँ एक, सर। एक ही कार्बन पे दो हेलोजन, टू हेलोजन एट सिंगल कार्बन, है ना? टू हेलोजन्स एट टू कंसेक्यूटिव कार्बन्स, इसको अपन बोलते हैं क्या? विसिनल डाइहैलाइड। ये समझ में आया सभी को? तो अगली जो हेडिंग है हाँ बेटा, सर। दैट इज डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। एग्जांपल लिख लो। CH3 CH, यहाँ Cl ले लिया, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ Cl ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, है ना? इसमें डाल दिया हमने NaI और एसीटोन। तो NaI एसीटोन क्या करते हैं, यहाँ से ClCl उड़ा देते हैं दोनों, तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। लिख डालो सारे बच्चे। सिमिलरली हम एक और रिएजेंट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, CH3C, Cl सिंगल बॉन्ड CH Cl, ये लिया, इसमें डाल दिया हमने Zn और CH3COH डाल दिया, तो बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, विच इज प्रोपीन। ये बन गया 2 ब्यूटीन। रिएक्शन लिख लो बेटा सभी लोग। उससे क्या बोलते हैं जिसमें एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होते हैं? जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड, है ना, लिखवाया तो है, लिख डालो। सर, सर विसिनल में मतलब कार्बन ए सॉरी क्लोरीन एक ऊपर नहीं सरक सकता ना? वो तो उससे फर्क क्या पड़ता है, नीचे की वजह ऊपर लगा दे। नहीं नहीं, विसिनल में सर मतलब अगर क्लोरीन नीचे के बजाय ऊपर लगा तो चलेगा क्या? लगाया ना मैंने, क्या फर्क पड़ता है, सेम बात है। अच्छा सेम है क्या? ठीक है सर। पोजीशन कंसेक्यूटिव कार्बन में होनी चाहिए, दैट्स ऑल, है ना? हाँ सर, तो थोड़ा ऊपर लो ना। हाँ सर, वो लिखना था एग्जाम्पल्स। डन। चलो आगे देखो। हाँ सर। एग्जाम्पल। सर वो ऊपर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। अगला लिखो इसी में, फ्रॉम जेम डाइहैलाइड्स या डीहेलोजिनेशन ऑफ जेम डाइहैलाइड्स। कैसे करेंगे डीहेलोजिनेशन? CH3 CH Cl और Cl ले लिया, साथ में 2 जिंक डाल दिए, Cl Cl CH और CH3 लिया, इसमें से हमने क्या किया, 2ZnCl2 बना ली, ये Cl कंबाइन किया जिंक के साथ, और ये Cl कंबाइन कर दिया जिंक के साथ। ठीक है, व्हाट डू वी गेट? ये दे देगा मुझे 2ZnCl2 प्लस का CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया 2 ब्यूटीन। रिएक्शन लिख डालो बेटा। हाँ सर। ये रिएक्शन बाद में लिखना, मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं, चलेगा? बोलो, PDF भेज दूंगा चलेगा सर। आपको।
अगला है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। अगला है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है। तो इस बार जो हम कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की करा रहे हैं। ठीक है। तो CH2CONA सिंगल बॉन्ड CH2CONA। ठीक। अच्छा, तो ये जो लिखा है बेटा, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड है। क्या है ये? सोडियम सक्सीनेट है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड सोडियम सक्सीनेट, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड है। ठीक। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दो तो क्या बनेगा? रेडिकल्स बनते थे, अगर तुम्हें याद हो। CH2 डॉट बन गया। साथ में क्या बनेगा? साथ में बोलो। NaOH बनता था, CO2 बनता था, NaOH, हाँ सर। और और साथ में H2O, हाइड्रोजन गैस निकलती थी, रिमेंबर? हाइड्रोजन, हाँ सर। ये जो डॉट्स हैं ये आपस में कंबाइन कर देंगे, क्या बना देंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज नथिंग बट एथीन। सब बच्चे नोट कर डालो। कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम लोग बना सकते हैं क्या? एल्कीन। ठीक है। अगली हेडिंग है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। मैं ये PDF आपको भेज दूंगा अभी तुरंत। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे 10 से 15 मिनट का, फिर स्टार्ट करेंगे। चलेगा? ईशान बताओ। चलेगा सर। जी हाँ। हाँ सर सर चलेगा। चलेगा। हाँ, अगली हेडिंग है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर। जब आप अल्कोहल से पानी रिमूव करोगे तो भी क्या बनेगा? अल्कीन्स बनेंगे। तो मेरे पास एग्जांपल है CH3CH2OH। डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग इसमें डाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 डाल देंगे। व्हाट विल हैपन? इसमें से एक कार्बन से OH निकलेगा, दूसरे कार्बन से H निकल जाएगा। क्या बनेगा? इट विल गिव अस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस का H2O। यहाँ पे भी जो अल्कीन बनती है वो मोस्ट स्टेबल बननी चाहिए, तो यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, अल्कीन फॉर्म्ड मस्ट बी मोस्ट स्टेबल। अल्कीन फॉर्म्ड मस्ट बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है। तो यहाँ पे भी दो स्टेप्स हैं। द रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल C+, या फिर रीअरेंजमेंट। दूसरा होगा रिमूवल ऑफ H+ फ्रॉम द कार्बन एडजेसेंट टू C+। सर तो स्टेप्स दोनों के सेम ही है ना, इसके और एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हैं। वहां पे सिर्फ Cl या Br लगा हुआ था, यहाँ पे OH लगा हुआ है ना। तो एग्जाम्पल बताता हूं मैं तुम्हें, देख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया CH3C, नीचे CH3, यहाँ पे OH ले लिया। ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा CH3C CH3OH, ये होगा। यहाँ पे एसिड का H+ अटैक करेगा, तो क्या होगा? ये आके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा CH3C CH3 यहाँ पे हो जाएगा OH और प्लस। अब 3 बॉन्ड है इसलिए एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बना देगा CH3C CH3, नीचे CH3, यहाँ आ जाएगा प्लस, साथ में H2। तो ये जो बना है ये स्टेबल C+ है, यह स्टेबल कार्बोकेटायन है। बन गया।
ऑलरेडी 3 डिग्री, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम इसी से S+ निकाल देंगे। बोलो क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं सर। बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा हमने अल्किल हैलाइड वाला किया था, E1 के वहां लिए पे देखा था, वही है ना सर? डिहाइड्रोजनेशन किया। तो -S+ निकाल दो, इस वाले कार्बन से निकाल दो। CH3, C ऊपर डबल बॉन्ड CH2, नीचे सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। सभी को समझ में आया? हाँ सर। यस और नो? हाँ सर। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये भी क्या है, काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लियर है बेटा? हाँ सर। एक और लास्ट रिएक्शन है विटिक रिएक्शन, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, विटिक रिएक्शन। ठीक है, तो विटिक रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फोरेंस रिएक्ट करते हैं। ठीक है, किससे, कार्बनिक कंपाउंड से। तो जैसे मान लो मैंने कार्बनिक कंपाउंड ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3C डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने PH3P डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, वो पीएच फिनाइल वाला है ना? क्या, हाँ पीएच वो बेंजीन रिंग वाला है, पीएच जो है वो बेंजीन रिंग वाला है। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, है ना, कंबाइन कर जाएंगे, और C और C के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में बन जाएगा PH3P डबल बॉन्ड हो। ये जो बना है इसका नाम है ट्राइफिनाइल फास्फोनियम ऑक्साइड। ट्राइफिनाइल फास्फोनियम ऑक्साइड। ठीक, चलो अपन 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ले लें ब्रेक, बोलो बच्चों। चलेगा सर। हाँ, एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन, फिर कंटिन्यू करते हैं। सेम लिंक रहेगा, है ना, लिंक चेंज नहीं होगा। हाँ सर, 7 7 बजे। ओके सर। हाँ, लगभग 7:05 तक कनेक्ट करेंगे, ठीक है, 7:05 तक। ठीक है ओके। सर। ओके सर। हाँ, 7 5। जी सर। ठीक है, बाय एवरीवन।